अद्भुत मज़ेदार कहानी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। आज आप लोगों के लिए 7 भाई और एक बहन की ऐसी कहानी लेकर आए हैं। 7 भाई अपने पेट के स्वार्थ की खातिर लालच में आकर के अपनी छोटी बहन को मार करके उसके मांस को पका करके खा जाते हैं। ऐसे निष्ठुर भाई जिनको बहन हमेशा भैया भैया कह के पुकारती थी, वही भाई अपनी बहन की जान के सौदागर बन गए। सुनिए साथियों, एक राजा के 7 बेटे थे और एक बेटी थी जो खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। 7 भाई बहनों में इकलौती छोटी बहन बहुत ही शांत स्वभाव, आज्ञाकारी और संस्कारी थी। उनमें सबसे बड़े भाई का विवाह हो चुका था। 7 भाइयों में सबसे छोटा भाई एक आंख से अंधा था। छोटे भाई के दिल में अपनी इकलौती बहन के लिए बड़ा प्यार और लगाव था। एक दिन बड़े राजकुमार अपनी पत्नी और अपने छोटे भाइयों को साथ लेकर अपने खेतों में काम करने चला गया। उस जमाने में खेती बाड़ी आपसी सहयोग से हुआ करते थे। सभी लोग खेतों में काम करने जाने से पहले अपनी छोटी बहन को खाना बनाने का आदेश देकर खेतों पर चले गए। 7 राजकुमारों की बहन अकेले घर पर खुशी खुशी सबके लिए खाना बनाने लग गई। जैसे ही बहन सब्जी काट रही थी तो सब्जी काटते वक्त उसकी उंगली कट गई और कटी हुई उंगली से खून निकलने लग गया। राजकुमारी सोचने लगी कि क्या करूं, अगर घर के दीवार में खून को पोंछूंगी तो भैया लोग देख लेंगे और चिंता करेंगे कि बहन को क्या हो गया, और यदि अपने कपड़े में पोंछूंगी तो भाभी नहीं जाने क्या क्या सोचेगी, खून का धब्बा लगा हुआ देख करके खाना खाएगी या नहीं खाएगी। ऐसा सोच विचार करके बहन बड़ी दुखी हो जाती है और जो उसकी उंगली से खून निकल रहा था उसको सब्जी से पूंछ देती है और उसका खून निकलना बंद हो जाता है। जब उसके 7 भाई और भाभी अपने खेत से लौटे तो छोटी बहन ने हमेशा की तरह सभी के लिए साफ थाली में खाना और मिट्टी के लोटे में पानी पीने के लिए देती है। सभी एक साथ खाना खाते हैं और पके हुए साग को खाकर खाने की जमकर तारीफ करते हैं। और वो सब अपनी बहन से पूछते हैं कि बहन, तुम्हारे द्वारा बनाया हुआ ये साग बहुत बार खाए हैं, परंतु आज की बनी सब्जी का स्वाद बहुत ही अद्भुत है। बताओ ना कैसे और क्या क्या मिलाकर इतना स्वादिष्ट सब्जी बनाई है। पहले तो राजकुमारी डर से सहम गई कि कहीं भाइयों को पता ना चल जाए कि मेरे हाथ की उंगली कट गई है। फिर वह थोड़ा सोचकर बोलती है कि कुछ नहीं भैया, जैसा हमेशा की तरह सब्जी पकाती हूँ वैसे ही तो बनाई है। राजकुमारी अगले दिन 7 भाइयों के अनुरोध पर फिर से एक बार वही सब्जी बनाती है, परंतु भाइयों को पिछले दिन के जैसा स्वाद नहीं मिलता। फिर ऐसा ही अनुरोध 3-4 बार हुआ, लेकिन खून लगे सब्जी का स्वाद उनके मन मस्तिष्क से उतर नहीं रहा था। असलियत जानने की जिज्ञासावश 7 भाई और भाभी ने उससे उस दिन के खाना बनाने का तरीका जानने का जिद करने लगे। मजबूरन छोटी बहन को सारी घटना बतानी पड़ी, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि ऐसा करने पर उसकी जान भी जा सकती है। सच्चाई मालूम होने पर 5वां भाई, जो बहुत ही लालची किस्म का था, उसने बाकी भाइयों से कहा कि बहन का खून जब इतना स्वादिष्ट लगा तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। ये बोलकर सभी भाइयों के बीच चर्चा करने लगा। सबसे छोटे भाई को छोड़कर बाकी के 6 भाई ने राजकुमारी को मारकर उसका मांस खाने को राजी हो गए। मांस खाने की सोचकर उन सभी के मुंह से लार टपकने लगा। भाइयों के मन में स्वादिष्ट खाना खाने के लिए वो कितना लालची बन गए।
इसका आभास छोटी बहन को हो गया कि किस प्रकार माँ के जाए लाल उसके मांस को खाने की लालसा रखते हैं। एक दिन सातों भाई शिकार खेलने के बहाने राजकुमारी को लेकर घने जंगल में लेकर चले गए, जहाँ पूर्व से निर्मित 4 केंद के वृक्षों पर बने मचान के नीचे पहुँचते हैं, जिस पर अपनी बहन को ये झूठ बोलकर चढ़ने के लिए बोलते हैं कि बहन, इस मचान पर जंगली जानवर तुम पर हमला नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार सातों भाई अपनी बहन को मचान पर बैठाकर अपना अपना धनुष लेकर शिकार करने का ढोंग करके चले जाते हैं। तब राजकुमारी को पूरा आभास हो चुका था कि आज उसका आखिरी दिन है, लेकिन वो चाहती थी कि उनके भाइयों की इच्छा पूर्ण हो, इसलिए भी वो मचान में जाकर बैठ गई। फिर सभी भाई केंद के वृक्ष पर बने मचान से कुछ दूरी पर स्थित छोटी पहाड़ी पर अपने अपने धनुष बाण के साथ पहुंच गए और एक चट्टान पर बारी बारी से अपने बाणों को तेज धार करने लगे। पहाड़ी के ऊपर सबसे पहले बड़ा भाई अपने तीर को चट्टान में धार करता है और अपनी बहन पर धनुष से निशाना लगाकर तीर छोड़ता है। तभी राजकुमारी पूरी बातों को समझ जाती है कि भाइयों का क्या इरादा है और अपनी मातृभाषा में गीत को गाने लगती है। बिंदु बिंदु दादा छाती ताइक ताइक, अर्थात जान से मारना ही है भाई साहब तो तीर को सीधे मेरे छाती में वार करो, इधर उधर तीर क्यों चला रहे हैं। फिर सभी भाई बारी बारी से अपने तीर के धार को तेज करते हैं और राजकुमारी पर निशाना लगाकर तीरों को छोड़ते हैं। 6 भाइयों का निशाना खाली जाता है और 7वां भाई जो सबसे छोटा था वह तीर चलाने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे अपनी छोटी बहन से बहुत लगाव था और धनुष बाण चलाने में सातों राजकुमार में सबसे निपुण था। राजकुमारी जानती थी कि उनके सातों भाइयों में सबसे छोटा भाई दादा बाकियों की तरह लालची नहीं है। 6 भाई छोटे भाई पर पूरा दबाव बनाते हुए कहने लगे, अगर तुम तीर नहीं चलाओगे तो बहन की तरह तुम्हें भी मार दिया जाएगा। फिर छोटा राजकुमार दुखी मन के साथ तीर को थोड़ा ही धार कर दूसरी दिशा में तीर को छोड़ने की कोशिश करता है और तीर को धीरे से छोड़ता है। हर बार की तरह इस बार भी वही गीत गाती है बहन, बिंदु दादा दादा छाती ताइट ताइट। इतने में छोटे भाई का तीर सीधे राजकुमारी के सीने को भेद देता है और राजकुमारी की आत्मा शरीर से अलग हो जाती है और उसकी आत्मा उसी स्थान पर भटकने लगती है। तभी वो देखती है कि उसके शरीर का मांस खाने के लिए उसके भाई कैसे लालच करते हैं। सबसे छोटे राजकुमार को जबरदस्ती मार पीट कर उसके शरीर को काटने का आदेश देते हैं। बहन के मांस को पकाने के लिए बहुत सारी सूखी लकड़ी लाने के लिए छोटे राजकुमार को जंगल भेज दिया जाता है। छोटा भाई जंगल में खोज खोज कर ढेर सारा लकड़ी जमा करता है और सोचता है कि कैसे इतना सारी लकड़ी को ले जाऊंगा। भाई जो रस्सी दिए हैं वो भी 7 टुकड़ों में दिए हैं, उन्हें जोड़ने पर भी ये रस्सी इन लकड़ियों को नहीं बांध पाएगी। देर होने के डर से राजकुमार उदास होकर रोने लगा और उसकी आंखों में आंसू आने लगे। वो अपनी बहन को याद करके रो ही रहा था कि तभी एक नाग देवता वहाँ आते हैं और पूछते हैं कि क्यों रो रहे हो राजकुमार। वह इधर उधर देखता है किंतु कोई भी नजर नहीं आता। फिर राजकुमार को नाग देवता देखते हैं और राजकुमार नाग देवता को अपनी पूरी आप बीती सुनाते हैं। फिर नाग देवता उससे कहते हैं कि मैं लकड़ी में रस्सी की भांति लिपट जाता हूँ, तुम जैसे ही लकड़ी वहाँ रखोगे तो मैं धीरे से निकल जाऊँगा। और राजकुमार ऐसा ही करते हैं। सभी बड़े भाई ये देखकर चकित रह जाते हैं
कि कैसे उनका छोटा भाई रस्सी के 60 टुकड़े होने के बावजूद भी जंगल से इतनी सारी लकड़ी लेकर आ जाता है। उसके बाद वे लोग अपने छोटे भाई को पानी लाने के लिए एक घड़ा में 7 छेद करके भेज देते हैं। छोटा राजकुमार पानी लाने के लिए एक छोटे कुएं पर चला गया और घड़े में पानी भरता है, परंतु उसमें छेद होने के कारण सारा पानी गिर जाता है। राजकुमार वहीं बैठकर सोच सोच कर रोने लगता है कि बिना पानी के वापस जाऊंगा तो बड़े भैया लोग मारपीट करेंगे। ये सारी घटना को छोटे कुएं के मेंढक, केकड़ा, मछली सुन और देख रहे थे और वो तीनों राजकुमार को रोता देखकर पूछते हैं कि अरे राजकुमार, क्यों रो रहे हो? फिर राजकुमार उन्हें अपनी आप बीती को विस्तार से बतलाता है और कहता है कि मैं अपनी प्यारी बहन के शरीर का मांस कैसे खा सकता हूँ, नहीं खाऊंगा तो बड़े भैया मारपीट करेंगे। तब मेंढक कहता है कि तुम परेशान मत हो, हम सब मेंढक घड़ा के छेद में चिपक जाते हैं। फिर मछली और केकड़ा बोलते हैं तुम हमें लेकर चलो, तुम्हारे भाई जब राजकुमारी के मांस को खाएंगे तब तुम मछली को खाना, और जब वो हड्डी को चबाएंगे तब तुम केकड़े को चबाना, बड़े भाइयों को शक नहीं होगा। फिर राजकुमार ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे केकड़े और मछली ने कहा था। रात को जब राजकुमारी का पका हुआ मांस खाने को परोसा गया तब बड़े भाइयों से छुपाकर वे मांस को दीमक के टीले में डाल देता है और समय बीतने पर वहाँ बांस का एक बड़ा झुंड उगाता है। इस घटना के वर्षों बाद एक भीख मांगने वाला जोगी उसी बांस के झुंड के पास से गुजर रहा था और वह सुंदर सुंदर बांस के झुंड को देखकर सोचता है कि अगर इतने सुंदर बांस से बांसुरी बनाई जाए तो कितना सुरीला धुन निकालेगी। उसी क्षण बांस से आवाज आती है, ना काट काट रे जोगी, ई तो लागे भैया रोपल बांस। जोगी फिर भी बांस को काटता है। जोगी इसी उद्देश्य से एक मोटा बांस का टुकड़ा काट कर ले जाता है कि इस बांस का आवाज कितना सुंदर है, यदि बांसुरी बनाएंगे तो कितना मधुर आवाज निकालेगी। और जोगी इस बांस से एक सुंदर बांसुरी बनाता है और इस बांसुरी से इतनी मधुर ध्वनि निकलती है कि जोगी जहाँ जहाँ भी इसे बजाता है इसके ध्वनि से लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। एक दिन जोगी घूमते घूमते बड़े राजकुमार के घर पहुंच गया और अधिक धन के लालच में जोगी जोर जोर से बांसुरी बजाना शुरू कर दिया, परंतु इस बार बांसुरी का मीठा सुरीला स्वर कर्कश हो गया और जब भी जोगी कुछ नया धुन बजाने की कोशिश करता तो बार बार एक ही धुन निकलता, ना बाज रे बांसुरी, ई तो लगो मोर दुश्मन का घर। बार बार यही धुनी निकलने पर बड़ा राजकुमार मार पीट कर जोगी को अपने घर से भगा देता है। ऐसे ही घूमते घूमते जोगी हर भाई के घर जाता है, लेकिन हर बार की भांति वही धुन, ना बाज रे बांसुरी, ई तो लगो मोर दुश्मन का घर, बजाता है। यह धुन सुन सारे भाई जोगी को डांट डपट कर भगा देते हैं। सबसे अंत में जोगी छोटे राजकुमार के घर पहुंचता है। छोटे भाई के घर के आंगन में प्रवेश करते ही बांसुरी खुद ही बजने लगती है। जोर जोर से बाज रे बांसुरी, ई तो लगो मोर छोट भैया का घर। बड़ा ही मधुर मीठे स्वर का धुन सुनकर छोटा राजकुमार चंद्राकर मोहित हो जाता है और ये धुन सुनकर छोटे भाई राजकुमार से रहा नहीं गया और जोगी से बांसुरी की मुंह मांगी सोने की मोहरें देकर उसे खरीद लेता है। जोगी को अच्छे से मेहमान नवाजी कर अच्छे से विदा कर दिया जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया और छोटे राजकुमार अपने काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाते हैं। जब वो वापस लौटता है तो देखता है कि उसका कमरा बहुत ही सुंदर ढंग से सजा हुआ है और घर के सारे बर्तन अच्छे तरीके से रखे हुए हैं। तब छोटा राजकुमार सोचता है कि हमेशा मेरे कमरे की साफ सफाई घर के नौकर करते हैं, लेकिन कभी भी इतना सुंदर सजाया नहीं गया।
फिर राजकुमार अपने नौकरों से पूछताछ करते हैं कि मेरे कमरे को इतना सुंदर किसने सजाया है। नौकरों के मना करने पर राजकुमार सोचते हैं शायद कोई भाभी आई होगी, मेरे कमरे को सजा कर गई होगी। तब राजकुमार घर से बाहर काम के लिए जाते हैं। यही घटना हर बार देखने को मिलती है और लगातार होने के कारण राजकुमार के मन में जानने की जिज्ञासा उमड़ने लगी कि आखिर मेरे घर को इतने सुंदर ढंग से कौन सजाता है। वह अपने भाइयों और भाभियों से भी पूछता है और वो लोग भी सजावट करने की बात से साफ मना कर देते हैं। एक दिन राजकुमार सच्चाई का पता लगाने के लिए किसी काम का बहाना बनाकर बाहर जा रहे हैं। बोलकर निकलते हैं और छुपकर पुनः वापस आकर अपने कमरे में रखे खजूर के गोल मुड़े हुए चटाई के अंदर छुप जाते हैं। कुछ समय इंतजार के बाद राजकुमार देखते हैं कि एक खूबसूरत सी लड़की बांसुरी से निकलकर कमरे के अंदर आती है और सारे कमरे की साफ सफाई कर वापस उसी बांसुरी में समा जाती है। ये देखकर राजकुमार चंद्राकर की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उस लड़की की शक्ल राजकुमार की छोटी बहन के जैसी ही होती है। राजकुमार अगले दिन फिर से एक बार उसी प्रकार छुप जाते हैं और जैसे ही वो सुंदर लड़की पूरे कमरे की साफ सफाई का काम खत्म कर वापस बांसुरी में जाने वाली होती है, तब छोटे राजकुमार उस लड़की का हाथ पकड़ लेते हैं और तुरंत बांसुरी को जला देते हैं, जिसके बाद वो लड़की हमेशा के लिए मानव रूप में बदल जाती है और दोनों भाई बहन खुशी खुशी अपना जीवन जीते हैं। साथियों, यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आपसे मैं छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए दर्शक मेहमान बंधु बनकर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और मित्रों में शेयर करना। साथियों, ऐसी ही नई नई कहानियाँ हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।